नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस मॉर्निंग सीरीज़ में जो प्रभात की नौबत हमने शुरू करी है। रेगुलर वीडियो डेली नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन कोशिश रहेगी अब आगे से कि आपको कम से कम एक दिन छोड़ के या फिर आपका हो सके तो प्रतिदिन आपको यहाँ पर वीडियो मिलेगी। इस सीरीज़ में फिर से आज हमारे पास मिक्स प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है। इसकी अगर हम बात करेंगे उससे पहले हम एक प्रश्न सीरीज़ भी चला रहे हैं। तो आज आपके लिए एक प्रश्न यहाँ पर है कि दांडी या दांदा जो शब्द है आपका गढ़वाल क्षेत्र में, ये किससे संबंधित है या इस मतलब किसे कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये रिश्तेदारी से संबंधित नहीं है। अगर आप कहो कि नहीं जी हाँ ठीक है, तो बहुत आसान है कि दादा दादी है, नहीं। ये दांदा या दांदी शब्द अलग है, अक्सर आपने गानों वगैरह में सुना होगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा ज़रूर डिस्कस करेंगे। अगर आपको पता है तो निस्संदेह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद रहेगी भाई आपके कमेंट की। अगला चलते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न था कि राज्य बजट 2023-24 में राज्य में 2 नर्सिंग कॉलेजों के संचालन की घोषणा की गई थी, जो निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे। मतलब जो 2023-24 का बजट था उसमें 2 नर्सिंग कॉलेज, जो नए नर्सिंग कॉलेज हैं, उनकी घोषणा की गई थी। तो ये आपका बाजपुर और कोटगी पिथौरागढ़ में, बाजपुर आपको पता है। तो बाजपुर कोटगी में ये आपका निर्धारित किया गया है। और नर्सिंग कॉलेज की अगर हम बात करेंगे तो पहला नर्सिंग कॉलेज राज्य का देहरादून जनपद में स्थापित मिलता है। दूसरा चलते हैं कि उत्तराखंड कैबिनेट ने मार्च 2023 को नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी, सभी को पता है। इसके तहत राज्य के पर्यटन स्थलों को पूंजी निवेश पर अनुदान के आधार पर 3 श्रेणियों में रखा गया है। श्रेणी ए के लिए कुल कितने प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था है? हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया, बहुत सारे लोगों ने, किसी ने जो है इसको जोड़ा था कि 25, 35 प्लस 50, ये तो आपका 100 से ज़्यादा हो रहा है। वहाँ पर फिर से मैंने दूसरी वीडियो में समझाया था कि भाई ये इस तरीके से नहीं जिस तरीके से हम इसको जोड़ रहे हैं, बल्कि 3 वर्गों को अलग अलग, जो आपका जनपद के जो भी स्थान है, जो भी ब्लॉक हैं, उनको अलग अलग जो है श्रेणी में रखा गया है। श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी में। अब यहाँ पर यह है कि अगर श्रेणी ए के जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों का कोई व्यक्ति अगर निवेश करता है पर्यटन के क्षेत्र में, तो उसको 25% जो है सरकार क्या देगी? अनुदान देगी। बी श्रेणी के जो क्षेत्र हैं राज्य में, उन क्षेत्रों का व्यक्ति अगर पर्यटन के संबंध में कुछ निवेश करता है, कुछ आपका कोई कार्य करता है स्वरोजगार वगैरह के लिए, तो 35% अनुदान मिल जाता है। और थर्ड में कितना था? ये 50% अनुदान था। तो फर्स्ट में पूछा हुआ था, तो आपका यहाँ पर आंसर थर्ड हो जाएगा, 25% अनुदान की व्यवस्था की गई है। इस जो पर्यटन नीति है, इसकी हमने बात करी कि भाई ये जो पर्यटन नीति है ना, ये आपका 2030 तक है, यानी 7 वर्षीय पर्यटन नीति है। इसमें हमने देखा था कि सरकार के कुछ लक्ष्य रखे गए हैं, जिसमें से 40,000 करोड़ का निवेश का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। ऐसे ही यहाँ पर ध्यान रखना, विदेशी यात्रियों को या विदेशी यात्रियों की जो संख्या है उसमें 5% वृद्धि यहाँ पर करने का अनुमान है। और जो आपका GSDP है, स्टेट का जो GDP है, उसको 15% तक लाने का जो है आपका यहाँ पर क्या है, एक लक्ष्य रखा गया है इस पर्यटन नीति के तहत। ठीक हो जाएगा। चलेंगे, अगला है हमारे पास कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री एकल सशक्त स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना की घोषणा की गई। इसके लिए पात्र आयु वर्ग है, तो ये आपका 25 से 45 आयु वर्ग के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। अगर कोई एकल महिला है, एकल महिला मतलब कोई विधवा है या फिर कोई परित्यक्ता है, तो वो क्या है, अपना रोजगार कर सकती हैं, अपना स्वरोजगार कर सकती हैं। उसके लिए एक योजना चलाई गई है, जो आपका मार्च 2023 की ये योजना आपके पास आ जाती है, जहाँ पर सरकार क्या है, आपका 50% तक अनुदान वगैरह जो है यहाँ पर देने के लिए मतलब व्यवस्था की गई है। ठीक है। फोर्थ आपका है कि राज्य में हाईटेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र किस जनपद में? देखो, मधुमक्खी वगैरह के लिए विशेष रूप से आपका चंपावत में योजना शुरू की गई है, और चंपावत यहाँ पर हाईटेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ये भी प्रस्तावित है। हमारे पास एक आपका 1938 में नैनीताल का जोलीकोट नामक स्थान मिलता है, जोलीकोट, जहाँ पर मौन पालन केंद्र आपके पास मुख्य रूप से मिल जाता है। ठीक है, मौन यानी वही मधुमक्खी वाला। ठीक हो जाएगा। चलिए, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट आता है फिफ्थ पे कि निम्न स्थान तथा उनके प्राचीन व उपनामों में कौन सुमेलित नहीं है? देखो, अर्ध कैलाश है, ओम पर्वत। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक अर्ध कैलाश है, एक छोटा कैलाश है। तो भाई वैसे अर्ध कैलाश में तो आधा दिख रहा है, तो अर्ध कैलाश कहा गया किसको? छिपला कोट को।
और ओम पर्वत को कहा गया आपका क्या, लघु कैलाश या छोटा कैलाश। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है यहाँ पर। और एक आपका और ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर ओड़ाथली की बात करेंगे तो ओड़ाथली किसका हो जाएगा, नरेंद्र नगर का। यहाँ पर कुणाड रुद्रप्रयाग का। ठीक है, रुद्रप्रयाग को हमने आपका रुद्रावत नाम भी देखा हुआ है। ठीक है, योग सिद्धा बद्रीनाथ का हो जाएगा मुक्ति प्रदा योग सिद्धा। इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, अर्ध कैलाश इस तरीके से कि जो आधा दिख रहा है वो आधा छिपा हुआ है ना, इसलिए आधा दिख रहा है, तो इस तरीके से ध्यान रखना। यहाँ पर थोड़ा सा आपका मिसप्रिंट हो रखा है, मिसप्रिंट मतलब ये ऑप्शन फर्स्ट भी आपका इसका आंसर है, थर्ड भी ध्यान रखना। कीर्तिनगर में आपका बिलोली गाँव या विसोली गाँव आता है, विलोली गाँव। विसोली गांव कोई था जहां पर कीर्तिसा ने कीर्तिनगर बसाया है, तो ये आपको आ जाएगा। ऐसे ही हमें आपका प्रतापनगर का ढांगधार भी मिल जाता है। बाकी मेनली अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास भारत का एडिनबरा मसूरी हो जाएगा, कुब्जामरक ऋषिकेश हो जाता है। आपके पास आता है गंगानगर या संत नगरी, ये भी ऋषिकेश है। जबकि गंगाद्वार की बात करेंगे तो गंगाद्वार आपका हरिद्वार हो जाएगा। सेतुनगर भी हरिद्वार मिल जाता है, चार धाम का प्रवेश द्वार भी हरिद्वार मिल जाएगा। हमने क्या कहा, गंगा नगर है हरिद्वार, गंगा, हाँ ठीक है, गंगा नगर ऋषिकेश, गंगा द्वार हरिद्वार मिल जाएगा। वन नगर, सैनिक नगर, वन भूमि, ये सब आपका देहरादून हो जाएगा। हमने ओड़ाथली हो चुका, हमने बलना पढ़ा, कोशानी का हो जाएगा, तिक्सेन मुंशियारी का हो जाएगा। ऐसे ही एक मकरपुर आता है, मकरपुर खटीमा का नाम मिल जाता है। हमने बक्सी या नानकमत्ता का देखा, बक्सी या तपेड़ा नानकमत्ता का मिल जाएगा, है ना। एक चक्रा चक्राता क्षेत्र का मिल जाता है। गोविशान काशीपुर का है, जबकि गोथला या गोस्थल मिल जाएगा आपको गोपेश्वर का। ऐसे ही आपका गास्टिनगंज मिलता है जो कि टनकपुर का प्राचीन नाम मिल जाता है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आपका 6 आता है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल सहस्त्रताल से है। तो यहाँ पर आपका धर्मगंगा का उद्गम स्थल। अच्छा, बाकी तो कुछ भी नहीं थे, यहाँ पर आपका जगह आ गई थी भाई, तो जगह में ध्यान रखना, केदार ताल से आपका यहाँ पर केदार गंगा, थांगला से जाड़ गंगा और डोडी ताल से असी गंगा या असो नदी आपका यहाँ से उद्गम होता है। तो एक ही चीज़ आ गई थी, धर्मगंगा, है ना। धर्मगंगा की बात करेंगे तो धर्मगंगा सहायक है किसकी, धर्मगंगा सहायक है बालगंगा की। ये धर्मगंगा छोटी वाली, ये आपका यहाँ पर कौन सी है, बालगंगा। धर्मगंगा और बालगंगा का संगम होता है आपका कहाँ पर, बूढ़ा केदार में। ठीक है, और फिर आगे जाके ये बालगंगा जो नदी है ये आपका मिलती है किसमें, भिलंगना में। तो मुख्य रूप से देखो, ठीक है, जल प्रवाह की बात करेंगे, तंत्र की बात करेंगे तो ये सारी आपका धर्मगंगा बालगंगा सब भिलंगना नदी के साथ आती हैं। लेकिन स्पेशली कभी अगर आता है कि धर्मगंगा किसकी सहायक है तो ध्यान रखना ये पहले किसकी, बालगंगा की, यहीं पर समाप्त हो जाती है। चलेंगे, अगला हमारे पास 7 आता है कि वीरचंद सिंह गढ़वाली ने किस वर्ष नेहरू जी से दुधातोली को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग की थी। ये यहाँ पर आपके पास आ जाता है आपका 1960 में, जिक्र मिलता है 1960 में। दो ही ऑप्शन 1960 हो गए थे यहाँ पे। ठीक है, 1960 में आपके पास यहाँ पर आता है कि मांग की गई थी ग्रीष्मकालीन राजधानी के लिए दुधातोली को। दुधातोली में ही कोदिया बगड़ हमें स्थान मिलता है जहाँ पर वीरचंद सिंह गढ़वाली के समाधि स्थल वगैरह मिलता है ना। पेशावर कांड से सभी को पता है कि इसी स्मृति में हम 23 अप्रैल को क्रांति दिवस भी आपका पौड़ी में मनाते हैं, क्रांति मेले के रूप में, क्रांति मेला। हाँ, और उसके बाद आपका 12 जून को जो चंद्र सिंह गढ़वाली जी का जन्म दिवस है उसको भी हम यहाँ पर आपका चंद्र सिंह गढ़वाली स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 वाला कि देश की प्रथम रामायण वाटिका, ये सभी को पता है भाई कि रामायण वाटिका कहाँ पर आपका, हल्द्वानी में। रामायण वाटिका यानी यहाँ पर आपका रामायण से संबंधित जो वनस्पतियाँ जो उल्लेखित मिलती हैं उनको संरक्षित करने का प्रयास मिल जाता है। हल्द्वानी में हमने पॉलिनेटर पार्क देखा, हल्द्वानी में ही डायनासोर पार्क आ जाता है। इसी के आगे लाल कुआं में सुरभि वाटिका जो कि एरोमेटिक गार्डन के नाम से आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, एरोमा पार्क हमने आपका काशीपुर में देखा। ऐसे कई सारी चीज़ें आपके पास मिल जाती हैं, जैसे हमने माणा में देखा सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन हो जाएगा। हमने मंडल घाटी में ऑर्किड संरक्षण केंद्र देखा। एक हर्बल गार्डन ऋषिकेश में जिसका नाम सुशीला तिवारी एक्यूप्रेशर पार्क के नाम से आ जाएगा। ठीक है, हमने तितली पार्क देखा, देहरादून हो जाएगा। ठीक है, कैक्टस पार्क ये भी आपका देहरादून मिल जाएगा। क्रिप्टोगेमिक गार्डन आता है तो क्रिप्टोगेमिक हो जाएगा आपका चक्राता देहरादून में। ऐसे ही हमने हिमालयन मसाला गार्डन देखा जो कि सोनी रानीखेत में मिल जाएगा। घास संरक्षण केंद्र भी द्रारसो रानीखेत में मिल जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे भाई। और ये पहली बार नहीं है, यहाँ पर अब ये चीज़ रिपीटेड वाली है यानी रिवीजन वाली हो जा रही है। ठीक है, चलिए अगला है कि नंदा देवी राजजात यात्रा में कुमाऊं के लोग शामिल होते हैं। नंद केसरी नामक जो 10वां पड़ाव होता है यहाँ पर कुमाऊं की छतोलियाँ भी शामिल होती हैं। ठीक है, होमकुंड अंतिम मिल जाता है। पातर नचोड़े नाम से एक बुग्याल मिलता है जहाँ से आगे महिलाओं का जाना आपका वर्जित मिल जाता है। और जो नंदा राजजात जो होती है वो आपका कांसुआ के कुंवरों के द्वारा
नोटी गांव जाया जाता है। जो नंदा देवी का मंदिर है वो नोटी में है, और नोटी से फिर ये राज जात आपका शुरू होती है। 280 किलोमीटर की आपने होमकुंड तक देखी होगी। अंतिम गांव वाण गांव मिल जाता है, और अंतिम पड़ाव मिलेगा तो होमकुंड मिल जाता है। दूसरा, नंदा देवी राज जात की अगर हम बात करेंगे तो एक वार्षिक नंदा देवी राज जात भी है। चमोली के कुरुड़ नामक स्थान पर एक नंदा देवी मंदिर मिलता है, तो यहाँ पर से संबंधित तो प्रति वर्ष वाली एक आपका यात्रा मिल जाती है नंदा देवी जात। और इसी यात्रा का एक पड़ाव वाण गांव में लाटू देवता मंदिर में भी होता है। और इसी अवसर पर आप देखते हो ना कि वर्ष में केवल एक बार कपाट खुलते हैं किसके, लाटू देवता के। तो लाटू देवता के कपाट एक बार इसीलिए खुलते हैं यहाँ पर, इस अवसर पर। और यहाँ पर बोरी मेले का भी आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अगला आपका 11th वाला कि राज्य में गायन, एक क्वेश्चन शायद गया है बीच में, है ना। राज्य में गायन तथा तत्काल निर्मित कविता के रूप को कहा जाता है। ये कहा जाता है इसका पांडुली या लोक वार्ता। अखाड़ा पखाड़ा या औखाण, ये कहा जाता है कहावत या फिर आपका लोकोक्ति जो होती है। आना एण की बात करेंगे तो ये आपका पहेलियाँ हो जाती हैं, पहेली, ठीक है। और बाकी भड़ों और कटकों की बात करेंगे तो ये वीर गाथाओं से संबंधित आपका राज्य में गायन मिलता है। अगला चलते हैं 12 वाला कि राज्य में वानिकी कार्यों के संपादन के लिए कैंपा। तो कैंपा राज्य में 2010-11 में, अभी हमने बात करी ना कि पहला घास संरक्षण केंद्र, तो ये सारी चीज़ें अक्सर आपका कैंपा के ही तहत आपका संपादित की जा रही है। अगला आपका 13 आता कि महान नृत्य सम्राट उदय शंकर ने किस वर्ष अल्मोड़ा में द इंडिया कल्चर सेंटर की स्थापना की थी। उदय शंकर जो है 1938 में अल्मोड़ा आते हैं, और यहाँ पर ही आपका द इंडिया कल्चर सेंटर अपने शिष्यों को संगीत की शिक्षा देने के लिए एक संगीत विद्यालय या संगीत केंद्र आता है, उसकी स्थापना करते हैं। फिर आगे जाके 2002 में सरकार के द्वारा इन्हीं के नाम से उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की भी स्थापना अल्मोड़ा में की जाती है। अगला चलेंगे कि निम्न में से राज्य से संबंधित किस महिला ने खीराकोट पर्यावरण आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये राधा भट्ट हमने पढ़ा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो आपका पर्यावरण या वन आंदोलन से संबंधित जो वीडियो थी वहाँ पर आपने इसको अच्छे से देखा है। गोरा देवी चिपको वुमेन हो जाती हैं। हर्षवंती बिष्ट पर्वतारोही हैं, और हमने देखा था कि भारतीय पर्वतारोहण फेडरेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष भी ये मिल जाती है, सुभाषिनी बर्तवाल। एक क्वेश्चन आपने देखा होगा कि राज्य आंदोलन में सीबीआई मुकदमा झेलने वाली एकमात्र महिला, तो वहाँ पर नाम आता किसका, सुभाषिनी बर्तवाल का। सुभाषिनी बर्तवाल जो है ये टिहरी आंदोलन जो हुआ था, सॉरी टिहरी नहीं, मसूरी में जो मसूरी घटना हुई थी आपका, उसकी प्रत्यक्षदर्शी के रूप में यहाँ पर मिल जाते हैं मसूरी कांड की। तो तब इनको यहाँ पर सीबीआई मुकदमे से मुकदमा झेलना पड़ा था। 15 की निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक पुस्तक में सुल्तान इब्राहिम द्वारा दामन ए कोह पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है। एक पुस्तक मिलती है तबकाते अकबरी, ऑप्शन नंबर 4 में। तबकाते अकबरी की बात करेंगे तो ये आपके पास मिल जाएगी किसकी, निजामुद्दीन अहमद की। निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक मिलती है। और ये जो आपका क्षेत्र मिलता है ना दामन ए कोह, ये क्षेत्र मिलता है राज्य का तराई क्षेत्र। तो कई सारी जगह पर आपने देखा होगा कि भाई तराई को दामन ए कोह किसने कहा, तो निजामुद्दीन अहमद ने कहा तबकाते अकबरी में। अकबरनामा की बात करेंगे तो अबुल फजल ने तराई को बसंतपुर नाम दिया, बसंतपुर। ऐसे ही कई सारे लोग मिलते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कि एक मेहताओं का देश कहा गया, तराई क्षेत्र को मेहताओं का देश। मेहताओं का देश ये कहा आपका यहाँ पर किसने, सरहिंदी ने। याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा इसको मेहताओं का देश कहा गया। ऐसे ही हमारे पास एक तराई के लिए जयकुल भूक्ति, जयकुल भूक्ति एक नाम मिलता है जो कि भूदेव के अभिलेख में आपका मिल जाएगा। भूदेव ने क्या कहा था, जयकुल भूक्ति इसको कहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना आपका। वैसे तो आपका यहाँ पर एक और नाम मिल जाता है जो कि आपका कराचल कहा था, कराचल। अब कराचल अभियान एमबीटी के समय था, लेकिन इसका उल्लेख किया है किसने, इब्न बतूता ने, ठीक है। तो इब्न बतूता के द्वारा कराचल कहा गया तराई भाग को। बाकी चंदकाल में तराई भाग को मड़ोकी माल, नौलखिया माल, तल्लादेश या फिर आपका और अन्य नामों से भी जाना गया है। तो तराई क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है भाई शुरू से ही, ठीक है। अभी फिर आगे बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले 16 है कि तालेश्वर ताम्रपत्रों में वर्णित महाक्षत्रपति, जो महाक्षत्रपति है इसी का एक नाम और मिलता है आपका क्या, देव द्रोण्याधिकृत। देव द्रोण्याधिकृत, और ये सीधे सीधे देव पूजा का प्रधान होता था। महल का रक्षक आपका यहाँ पर राज दोवारी,
राजद्वारी यानी राज दरबारी हुआ करता था। न्याय विभाग की बात करेंगे तो आपका दंडाधिकारी, दंडाधिकारी या दंडपाशिक वगैरह आपके पास मिल जाएगा। और पाकशाला का प्रमुख आपके पास है पाकशाला, रसोई को कहा जाता है, ठीक है। इसका था सूपकारपति। भले ही एक बार अभी आपका पंवार शासकों के उल्लेख संबंध में पूछा हुआ, लेकिन पंवारों में नहीं मिलता। ये आपका तालेश्वर और पांडुकेश्वर में। तालेश्वर ताम्रपत्र की बात करेंगे तो सभी को पता है पौरव वंश से संबंधित है, और पौरव वंश के राज्य को इन ताम्रपत्रों में क्या कहा गया है, आपका यहाँ पर पर्वताकार राज्य कहा गया। और इस राज्य की राजधानी बताई गई आपका कहाँ पर, ब्रह्मपुर क्षेत्र में, जिसको कि लेखकों ने अलग अलग जगह पर स्थित बताया है। 17 आता है कि उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब की गई है, तो ये आपका 2011 में आपके पास आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अगला फटाफट से। 18 है कि चंद्र सेनापति पुरुषोत्तम पंत। पुरुषोत्तम पंत या पुरुष पंत एक सेनापति आता जो कि रुद्रचंद का सेनापति था। ग्वालदम का एक युद्ध होता है रुद्रचंद और बलभद्र शाह या बलभद्र पाल के बीच में, जहाँ पर हमने देखा कि बीच में एक सुकाल देव मिलता है, सुकाल देव कत्यूरी शासक मिलता है। सुकाल देव के द्वारा कुमाऊं सेना को पहुंचाई जाने वाले जो भी आपका साधन होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उन पर रोक लगा दी जाती है। फलतः चंद्र सेना पराजित हो जाती है और पुरुषोत्तम पंत यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ध्यान ये रखना है कि पुरुषोत्तम पंत को कहीं कहीं पर पुरखू पंत भी लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। चलेंगे अगला आता है आपका 19 कि सही सुमेलित नहीं है। आषाढ़ी कौतिक का आयोजन बाराही देवी, बिल्कुल सभी को पता है बाराही देवी मंदिर है जो आपका इसी को हम क्या बोलते हैं, आषाढ़ी कौतिक या फिर देवीधुरा का मेला। अच्छा, देवीधुरा वैसे जगह का नाम है, ठीक है। देवीधुरा इसलिए बोलते हैं, देवीधुरा नाम है, वैसे इसको आषाढ़ी कौतिक या फिर आपका क्या बोलते हैं बग्वाल मेला कहा जाता है। बाराही देवी मंदिर का जो प्रांगण है खोलीखान दूरवा चौड़, ध्यान रखना दूरवा चौड़, खोलीखान दूरवा चौड़ जो प्रांगण है, इस प्रांगण में 2 या फिर हम कहें कि 4 गुट शामिल होते हैं, लमगड़िया, गहड़वाल, वालिक और चमयाल। जो लमगड़िया खाम है वो गहड़वाल खाम से भिड़ेगा, जो चमयाल खाम है वो वालिक खाम से भिड़ता है। यहाँ पर एक पाषाण युद्ध आपका प्राचीन काल से प्रचलन में था, धीरे धीरे इसको थोड़ा सा कम कर दिया गया है। अब ऐसा कहना है कि फल फूल वगैरह फेंकते हैं। तो ये आपका रक्षाबंधन के अवसर पर आपका प्रतिवर्ष आयोजित होता है। दूसरा, धनुष बाण युद्ध हेतु प्रसिद्ध। धनुष बाण और फरसे के करतब के लिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये आपका विश्व मेला आ जाता है। चंदसार क्षेत्र या फिर आपका उत्तरकाशी क्षेत्र में विश्व मेला मिल जाएगा, ठीक है। गेंदा कोथी का आयोजन भटपुड़ी मंदिर पौड़ी, बिल्कुल पौड़ी में हो जाएगा। और पशुओं के क्रय विक्रय से संबंधित सोमनाथ मेला। सोमनाथ मेले से ही पहले हमने एक और मेला यहाँ पर देखा था, सल्टिया मेला। सल्टिया मेला जो कि पश्चिमी रामगंगा से संबंधित है। यहाँ पर आर पार के 2 गुट जो है नदी में पत्थर फेंककर जल उछालने की प्रतियोगिता के रूप में ये मेला आपने यहाँ पर देखा है। सोमनाथ मेले से संबंधित हमने देखा था कि भाई यहाँ पर आपका 7 मंजिला झोड़ा का भी प्रचलन मिल जाता है। और हाँ, पशु व्यापार से है तो सोमनाथ है, पशु स्वास्थ्य से आएगा तो मानेश्वर मेला हो जाएगा आपका कहाँ पर, चंपावत में। 20 आता है कि सुमेलित नहीं है, फिर से दलाई लामा मसूरी आए थे 1959 में, ठीक है। गुरु रामराय गुरुद्वारा 1699 में बनता है और 1707 में राजमाता जो आपका गुरुमाता पंजाब कौर है उनके द्वारा इसको भव्य रूप दिया जाता है। पौड़ी को हिल स्टेशन का दर्जा, राज्य सरकार के द्वारा पौड़ी को 1992 में हिल स्टेशन का दर्जा दिया गया था। एक क्वेश्चन और आता है कि नैनीताल गजेटियर, सभी को पता है HR नेविल के द्वारा लिखी गई है, और नैनीताल गजेटियर में राज्य को हिल स्टेट का दर्जा, ये आता है हिल स्टेट का दर्जा, तो ये 1904 में हो जाएगा, ठीक है। केशवराय मठ आपका, ठीक है, 1625 में आपके पास मिल जाएगा। श्याम शाह के समय मिलता है, और क्वेश्चन कभी कभार आएगा कि श्याम शाह के समय था लेकिन शुरू किसने किया था, मतलब बनाया किसने था, महिपति शाह के द्वारा भी कहीं पर मिल जाता है, क्योंकि आपको पता है कि श्याम शाह के समय जो भी राजपाट अधिकतर देखा गया वो इनके चाचा महिपति शाह के द्वारा देखा जाता है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि गढ़वाल में लास्य शैली, देखो पार्वती से संबंधित लास्य शैली, लेकिन ये थड़िया नृत्य में होती है। गरबा, बिहू तथा रास शैली आपका चोफला, सभी को पता है। चोफला के हम कई सारे रूप भी देख चुके हैं, लालड़ी चोफला, खड़ा चोफला और मयूर चोफला। चोफला में हमने देखा वाद्य यंत्र वर्जित होते हैं, इसमें हाथ की ताली, पैर की थाप, हाथ के कंगन या पैर के घुंघरू वगैरह से जो आपका आवाज़ आती है उसी की थाप पर यह नृत्य किया जाता है। 4 तालों के लिए किया जाने वाला मंडाणा या मंडाण वगैरह आता है, तो सभी के सभी यहाँ पर सही है। साथ साथ में ध्यान रखना, एक संस्कृत की जम्भालिका श्रेणी आती है, संस्कृत की जम्भालिका श्रेणी वाला नृत्य। तो जम्भालिका श्रेणी वाला जो नृत्य मिलता है राज्य में,
वो आप पास मिल जाएगा कि आपका यहाँ पर झुमेलो। ठीक है, इसको भी साथ साथ में ध्यान रखना, लास्ट से शैली के साथ साथ। 22 आता है कि सुमेलित नहीं है, फिर से वही तराई जनपद का गठन। तो भाई तराई जनपद का गठन मिल जाएगा आपका 1842 में। 1842 में तराई जनपद का गठन किया जाता है। 1858 में तराई जनपद को कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन रखा जाता है और 1895 में तराई जनपद के लिए एक डिप्टी कमिश्नर की भी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। 1839 में अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाता है, ब्रिटिश गढ़वाल जनपद मिल जाएगा। ब्रिटिश गढ़वाल जनपद आपका अलग किया गया था कुमाऊं क्षेत्र से और इसका जो मुख्यालय था वो श्रीनगर रखा गया था। लेकिन आप सभी को पता है कि 1840 में 1840 में इस मुख्यालय को श्रीनगर से पौड़ी ले जाया जाता है। विष्णु के आधे भाग की पूजा भविष्यवद्री में, चंदोमती माता और नागनी देवी उत्तरकाशी में, जबकि तुंगनाथ का शीतकालीन आवास। अब आप सोच रहे होंगे नहीं यार ये तो हमने आपका गंगोत्री का देखा था। ठीक है, गंगोत्री का शीतकालीन आवास है मुखवा गाँव, और मुखवा गाँव में भी एक मार्कंडेय मंदिर है। लेकिन तुंगनाथ का शीतकालीन आवास है मक्कू मठ में, और मक्कू मठ में भी मार्कंडेय मंदिर है जहाँ पर तुंगनाथ जी की शीतकाल में पूजा अर्चना होती है। 23 है कि राज्य के किस समाचार पत्र ने भगत सिंह की फांसी को राज्य यानी सरकार का गुंडापन करार दिया था। तो सरकार का गुंडापन इसको स्वाधीन प्रजा ने दिया था। ठीक है, जो आपका भगत सिंह की फांसी हुई थी उसको स्वाधीन प्रजा ने क्या कहा था, सरकार का गुंडापन करार दिया था। 24 है राज्य में आपका उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना। यह आपका 17 अगस्त आता है 2002। ठीक है, 17 अगस्त 2002 आपका देहरादून में मिल जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न इसका है कि एपिस्कोपल मेथोडिस्ट अमेरिकन मिशन ने सर्वप्रथम किस वर्ष पौड़ी के समीप चोपड़ा में हाई स्कूल की स्थापना की। देखो, जो मिशनरी स्कूल वगैरह की अगर हम बात करेंगे तो मिशनरी स्कूल के क्रम में पौड़ी में आपका 1865 में स्कूल स्थापित होता है। 1865 कहीं पर ही 1866 भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसकी स्थापना वैसे आपका यहाँ पर क्या है, आपका पादरी थोबर्न के द्वारा मिलती है। कोई पादरी थोबर्न मिलते हैं इनके द्वारा, और इसका जो नाम मिलता है शुरू में वो मैसमोर कॉलेज, और अभी भी वैसे इसका नाम मैसमोर इंटर कॉलेज के लेवल का अभी हो चुका है, तो इसको मैसमोर के नाम से आपका यहाँ पर जाना गया। तो मिशनरी शिक्षा की अगर हम बात करें तो कई सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी है, कई सारे चर्च वगैरह, जैसे आपका मेथोडिस्ट चर्च मिल जाती है पहली आपका 1858 में, जो कि विलियम बटलर के द्वारा मिल जाती है। हमने पादरी रेवेंडर के द्वारा देखा, इन्होंने अल्मोड़ा से मिशनरी शिक्षा को प्रारंभ किया था। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप रिवीजन में रखेंगे जो भी चीज़ें होती हैं। और हाँ, अभी भाई आजकल थोड़ा सा पेपर नहीं है फिलहाल अगर जानने में या आगे निकट में फिलहाल, तो ये समय है पढ़ने का। अब ऐसा नहीं कि चलो ठीक है यार पेपर आएगा तभी देखेंगे, ये समय पढ़ने का है। और जो चीज़ें आपको लगती हैं यार ये टॉपिक लिखना पड़ेगा, जो भी कुछ चीज़ें हैं किताबें आपके पास हैं तो उस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ में अगर हम बात करें तो जो है पेपर का जो समय होता है वो रिवीजन का समय होता है। लास्ट दिन 2 महीने तो यार देखो प्राइवेट जॉब वाला भी सोचता है कि चलो यार मैं थोड़ा सा 2 महीने की छुट्टी लेके अपना तैयारी करता हूँ, मेरा भी शायद हो जाए, है ना। सुनने में ये आ रहा है कि कनिष्ठ सहायक की पोस्ट आने वाली हैं 500 कुछ 1-2 दिन में, तो या फिर जो भी आपका चीज़ें हैं बस हमें डटे रहना है। जो भी चीज़ें आपके पास हैं, जो चीज़ें वो गलत नहीं होनी चाहिए पेपर में। मेरा बस एक ही कहना होता है कि इतना पढ़ो कि जो चीज़ या जो कंटेंट आपके पास है वो पेपर में जाके गलत ना हो। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे अगले स्लाइड में, जहाँ पर आपके पास था पिछली स्लाइड का क्वेश्चन कौन सा, चैतवाली। चैतवाली की बात करेंगे तो चैतवाली सीधे सीधे चैत्र माह से बनी है कि चैत्र माह या चैत माह में गाए जाने वाले गीत मिलते हैं। सामान्यतः ऐसी प्रथा थी औजिया बद्दी जाति के द्वारा ही अपने यजमानों की जो विवाहित कन्या है उनके घर जाकर आपका ये गीत गाए जाते थे। ठीक है, चैतवाली की बात करेंगे तो चैतवाली को कुमाऊं क्षेत्र में चैत्र माह में गाए जाने वाले जो गीत हैं उनमें से एक ऋतुरैण भी आ जाता है। ठीक है, ऋतुरैण गीत भी आपका चैत्र माह में आ जाते हैं, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और राज्य की संस्कृति पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस है भाई आयु का, तो जो चीज़ पढ़ें, जो मेला, जो उत्सव, जो त्यौहार पढ़ेंगे, जो चीज़ें पढ़ें उनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें, है ना। अक्सर आपने देखा होगा यार हम जहाँ पर पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं ना कि यार अब नहीं आएगा, शायद इतना डीप में नहीं आएगा, और वहीं से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये गलती हम क्या करते हैं कि हम आयोग को जज करने की गलती करते हैं। किसी भी चीज़ के लिए आयोग को जज ना करें कि ये आएगा ये नहीं आएगा, भाई कुछ भी आ सकता है। पेपर एक आपका अनिश्चितता वाली बात हो जाती है, तो पढ़ते रहें, जो भी चीज़ें आपके पास आती हैं तो उनको लगातार रिवीजन में रखेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको फिर से किसी अगली सुबह में, तब तक के लिए धन्यवाद।